थोड़ा ध्यान दीजिएगा। स्टार्ट कर रहा हूं और जो है साइकिल यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूं। दो साइकिल है तो दोनों को ये मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, ये मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया मीजोफिल सेल कंसीडर किया मैंने, ये है मीजोफिल सेल, ठीक है। और ये मीजोफिल सेल वाया प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्टेड है बंडल शीथ सेल से। मीजोफिल सेल वाया प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्टेड है बंडल शीथ सेल से, ठीक है। मैंने दो सेल लिया, मीजोफिल सेल और बंडल शीथ सेल, वाया प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्टेड है। बात समझिएगा, मीजोफिल सेल बाहर की तरफ है, एटमॉस्फेयर की तरफ है, और बंडल शीथ सेल दे आर इनर साइड। बंडल शीथ सेल एटमॉस्फेयर की तरफ, बाहर की तरफ मीजोफिल सेल है। एटमॉस्फेयर में लेट इट बी ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन हाई, लेट इट बी कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन लो, लेट इट बी जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड हो, 1 2 3 4 जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड हो एटमॉस्फेयर में, उस कार्बन डाइऑक्साइड के पास वाला जो सेल है वो तो मीजोफिल सेल है। अब कितना भी कार्बन डाइऑक्साइड हो एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, कितना भी हो डजंट मैटर, कम ज्यादा जो भी हो, कार्बन डाइऑक्साइड इंटर किया एटमॉस्फेयर जो है प्लाज्मा स्टोमाटा के थ्रू इन द मीजोफिल सेल, मीजोफिल सेल के साइटोप्लाज्म में आया। मैं क्यों साइटोप्लाज्मिक एंजाइम बोल रहा हूं आगे मैं कनेक्ट करूंगा। पेप्केज साइटोप्लाज्मिक एंजाइम है, क्लोरोप्लास्ट का एंजाइम नहीं है। रूबिस्को क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में प्रेजेंट होता है, पेप्केज मीजोफिल सेल के साइटोप्लाज्म में होगा। ये दो टेंशन। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है बहुत सारे प्लेसेस पर जो है रिप्रेजेंट किया है, वाटर के साथ रिएक्ट करके ये एंट्री मार रहा है HCO3- के फॉर्म में। तो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को ही पकड़ के चलो, या ये जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है HCO3 के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया वाटर से रिएक्ट करके, तो वाटर ये जो बाइकार्बोनेट आया, इसका जो कार्बन डाइऑक्साइड है एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है, तो HCO3 इसको मैं कंसिडर कर रहा हूं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। बात पकड़ेगा, इसका वेलकम करेगा। आई नीड योर फुल अटेंशन हियर। इस एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड का जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड हो जो एटमॉस्फेयर से आ रहा है मीजोफिल के सेल में, वेलकम करने के लिए मैंने पेप्केज एंजाइम रखा है। साइटोप्लाज्म में मैंने पेप्केज एंजाइम को रखा है, फॉस्फोइनॉल पाइरुविक एसिड कार्बोक्सिलेज। थोड़ा सुनो, एंजाइम का नाम क्या है? पेप्केज। क्या नाम है? पेप्केज। इसके पास केज एक्टिविटी ही है केवल और केवल, केज का मतलब कार्बोक्सिलेशन। पेप्केज एंजाइम को आप 1000 ऑक्सीजन दीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड दीजिए, केवल और केवल सिर्फ केवल कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ही प्रोसेस परफॉर्म करेगा, क्योंकि इसके पास कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी है, कार्बोक्सिलेशन वाला ही एक्टिव साइट है। ऑक्सीजन को बाइंड करने का कोई साइट है ही नहीं। जैसे नाम से काम पता चल रहा है, ये जो कार्बोक्सिलेज एंजाइम है ये पेप मतलब किसका कार्बोक्सिलेशन करेगा? पेप का। इसी के बेसिस पर इसका नाम दिया गया है पेप्केज। तो पेप या पेपा, पापा मत बोल दीजिएगा प्लीज, पेप या पेपा 3 कार्बन का कंपाउंड, पेप या पेपा 3 कार्बन का कंपाउंड, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट या फॉस्फोइनॉल पाइरुविक एसिड 3 कार्बन का कंपाउंड के साथ पेप्केज एंजाइम एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड का वेलकम करेगा और जोड़ देगा। प्रोसेस को मैं क्या नाम दूंगा? कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। 3 कार्बन डाइऑक्साइड का है फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर, 3 कार्बन का है फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर, और कार्बन डाइऑक्साइड खुद 1 कार्बन का है, 3 और 1 4 कार्बन है सबस्ट्रेट में। प्रोडक्ट में भी हमें 4 कार्बन चाहिए। पहला स्टेबल प्रोडक्ट बना OAA। क्या बना? OAA, ऑक्सैलिक एसिड, 4 कार्बन का कंपाउंड। याद रखिएगा, फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर 3 कार्बन का, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 4 कार्बन का।
नाउ ये जो ऑक्सैलिक एसिड है इसका हम करेंगे रिडक्शन। हम क्या कर देंगे? रिडक्शन कर देंगे। रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन जोड़ना। हाइड्रोजन जोड़ने के लिए मुझे चाहिए हाइड्रोजन देने वाला डोनर। हाइड्रोजन मांगने के लिए मैं लूंगा हेल्प NADPH2 का। तो यहां पर NADPH2 कन्वर्ट हो जाएगा NADP में। हाइड्रोजन मैंने NADPH2 से लेके दे दिया, किसको दिया? ऑक्सैलिक एसिड को। ऑक्सैलिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा मैलिक एसिड में। कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? मैलिक एसिड मा में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मा में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या ऑक्सैलिक एसिड के कार्बन नंबर के साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई? तो मैलिक एसिड 4 कार्बन का होगा। यहां पर हो रहा है प्रोसेस रिडक्शन। यहां पर प्रोसेस हो रहा है रिडक्शन। एंजाइम का नाम है मैलिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, हम एंजाइम का नाम सबस्ट्रेट के नाम पर रख सकते हैं या जो है प्रोडक्ट के नाम पर रख सकते हैं। ऑक्सैलिक एसिड को हाइड्रोजन दिया, बना मैलिक एसिड। मैलिक एसिड से हाइड्रोजन निकलेगा, बनेगा ऑक्सैलिक एसिड, इसलिए रिवर्स मैनर में मैलिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज नाम दिया। बताइए तो सही, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड जो मेसोफिल में इंटर किया अभी अभी कहां है? अभी अभी, कभी कभी अभी अभी वो कहां है? इस पूरे स्टोरी में ये जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड इंटर किया है साइटोप्लाज्म में, कहां पर है? क्या मैं बोलूं मैलिक एसिड के पास है? एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को पेप्टेज ने पेपा के साथ जोड़ के ऑक्सैलिक एसिड में उसको डाल दिया और ऑक्सैलिक एसिड रिड्यूस हुआ मैलिक एसिड में। अब मैलिक एसिड के पास है एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। बात पता चला, समझा? ये मैलिक एसिड ट्रांसपोर्ट होगा, ये ऐसे आएगा, आता जाएगा, जाता जाएगा थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा। मैलिक एसिड ट्रांसपोर्टेड थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा इन द बंडल शीथ सेल। इन द बंडल शीथ सेल। ये यहां पर जो क्लोरोप्लास्ट है, मानता हूं ये जो क्लोरोप्लास्ट है, फिलहाल इसका यहां पर कोई रोल नहीं है। किसका, कहां पर कोई रोल नहीं है? क्लोरोप्लास्ट ऑफ मेसोफिल सेल का कोई भी रोल नहीं है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, पेप्टेज सारा स्टोरी तो जो है साइटोप्लाज्म में ही परफॉर्म किया। मैलिक एसिड को मैंने बुलाया और लाया इन द बंडल शीथ सेल। मुझे बताइए एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड कहां है? एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड जो HCO3 के फॉर्म में आया मेसोफिल सेल में है कहां? बंडल शीथ सेल में। किसके पास? मैलिक एसिड के पास। क्लियर है? करेंगे हम मैलिक एसिड का ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। करेंगे हम मैलिक एसिड का बंडल शीथ सेल में नेक्स्ट स्टेप में ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेशन और डिकार्बोक्सिलेशन दोनों करेंगे। यहां पर देखिएगा, हमने यहां पर मैलिक एसिड से मैंने हाइड्रोजन निकाला। ऑक्सीडेशन का दूसरा मीनिंग डिहाइड्रोजनेशन भी होता है। मैंने मैलिक एसिड से हाइड्रोजन निकाला और उसको दे दिया NADPH2 को। साथ में मैंने कार्बन डाइऑक्साइड भी निकाला। साथ में मैंने कार्बन डाइऑक्साइड निकाला। एंजाइम का नाम है, वेल प्रोसेस का नाम है ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। और ये एंजाइम मैलिक एंजाइम ने किया। एंजाइम का सिंपल नाम मैलिक एंजाइम। मैलिक एसिड का मैलिक एंजाइम ने किया ऑक्सीडेशन डिकार्बोक्सिलेशन। हाइड्रोजन निकाला मैलिक एसिड से, उसको पकड़ लिया, NADP में बन गया NADPH2 में। मैलिक एसिड से मैंने कार्बन डाइऑक्साइड भी निकाला। मैलिक एसिड के पास 4 कार्बन से एक कार्बन डाइऑक्साइड, एक कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में निकल गया। जो प्रोडक्ट बनेगा वो 3 कार्बन का होगा। प्रोडक्ट है पायरुविक एसिड। क्या है? पायरुविक एसिड। 3 कार्बन का प्रोडक्ट बना। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड आया, पेपा के साथ रिएक्ट हुआ, ऑक्सैलिक एसिड में पहुंच गया। ऑक्सैलिक एसिड रिड्यूस हुआ मैलिक एसिड में। मैलिक एसिड ने कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आया बंडल शीथ में। कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, वापस फिर आया। मैलिक एसिड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बंडल शीथ में निकल गया, वापस फिर आया। कार्बन डाइऑक्साइड मैलिक एसिड के साथ बंडल शीथ में फिर निकल गया, वापस
कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ निकला? बंडल शीथ सेल में। बंडल शीथ सेल में ई है यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट, कहाँ पर क्या है? यहाँ पर है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट बंडल शीथ सेल का क्लोरोप्लास्ट। तो अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ मैलिक एसिड की वजह से ये कार्बन डाइऑक्साइड इंटर किया, कहां किया? स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट ऑफ बंडल शीथ सेल में, जहां पर इसका वेलकम करेगा रूबिस्को। यहां पर तो हमने रूबिस्को रखा है ना, यहां पर रूबिस्को प्रेजेंट होता है और रूबिस्को ये क्या करेगा? ये C3 साइकिल के थ्रू बना देगा, रिड्यूस कर देगा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में। लो बन गया खाना C4 प्लांट में, कहां पर? बंडल शीथ सेल में। हमने रूबिस्को एंजाइम को मीजोफिल सेल में एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड के वेलकम के लिए नहीं रखा, रखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि रूबिस्को के पास सी भी है, ओ भी है। रूबिस्को बेचारा है, किस्मत का मारा है। अगर मैं रूबिस्को को रखूंगा क्लोरोप्लास्ट ऑफ मीजोफिल सेल में, तो रूबिस्को को एटमॉस्फेयर में क्या मिलेगा? ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगा। क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड कम मिलेगा। क्लोरोप्लास्ट में जो रूबिस्को है वो करेगा क्या? वो करेगा ऑक्सीजनेशन, फोटोसिंथेसिस। वैसे तो रूबिस्को एंजाइम लवर है कार्बन डाइऑक्साइड का, बट करे क्या? उसके पास ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी भी है। अगर क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में रूबिस्को होता, मीजोफिल सेल एटमॉस्फेयर की तरफ है, बाहर की तरफ है, और ये जो मीजोफिल सेल है ये है लीफ ऑफ C4 प्लांट। C4 प्लांट ट्रॉपिकल एरिया का प्लांट है, जहां पर हाई टेम्परेचर, हाई लाइट इंटेंसिटी और मोर ऑक्सीजन और लेस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो रूबिस्को ऑक्सीजन की तरफ ही भागता ना। जब रूबिस्को ऑक्सीजन की तरफ भागता, अगर वो होता मीजोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट में, तो C4 प्लांट कभी फोटोसिंथेसिस कर ही नहीं पाता ना, क्योंकि उसको कभी कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मिलेगा ही नहीं उसके रूबिस्को के लिए, अगर रूबिस्को होता मीजोफिल सेल में। तो C4 प्लांट ने क्या किया? एक ऐसा एंजाइम मीजोफिल में डाला जो एंजाइम के पास केवल कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोसेस करने की एक्टिविटी है, जिसका ऑक्सीजन से कोई लेना देना नहीं, और कार्बन डाइऑक्साइड को पेप्टेज एंजाइम ने फिक्स किया ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में। अब ऑक्सैलोएसिटिक एसिड के पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इन द फॉर्म ऑफ मैलिक एसिड आया बंडल शीथ सेल में। ऐसे में जो रूबिस्को एंजाइम रखा गया है बंडल शीथ सेल में, वो बंडल शीथ सेल जो लीफ में अंदर की तरफ है, वो रूबिस्को एंजाइम जिसको मोर एंड मोर कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, कभी भी इसको ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं, इसको हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड ही मिलेगा। बंडल शीथ सेल एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन से बच गया, क्योंकि बंडल शीथ सेल अंदर की तरफ है, बाहर की तरफ तो मीजोफिल सेल है। और बंडल शीथ सेल अपने अंदर ऑक्सीजन नहीं जनरेट कर पाएगा, क्योंकि बंडल शीथ सेल के क्लोरोप्लास्ट में अग्रेनल थैलेक्वाइड है, अग्रेनल क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट में ग्रेनम है ही नहीं, केवल स्ट्रोमा लैमेले है। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगा ही नहीं, ऑक्सीजन नहीं रिलीज होगा। और एक बात ध्यान दीजिए, ये जो वैस्कुलर बंडल है जिसके अराउंड बहुत सारे बंडल शीथ सेल हैं, और इस बंडल शीथ सेल के अराउंड तो बहुत सारे मीजोफिल के सेल हैं। मीजोफिल के सेल, बहुत सारे मीजोफिल के सेल साइमल्टेनियसली, बहुत सारे मीजोफिल के सेल पेप्टेज एंजाइम के थ्रू मैलिक एसिड के नाम पर फीड कर रहे हैं बंडल शीथ सेल को। इस बंडल शीथ सेल को अगर मैं एक बंडल शीथ सेल लूं, तो इधर से भी आया मैलिक एसिड, 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 बहुत सारे मैलिक एसिड एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ पकड़ के बंडल शीथ सेल को, तो बंडल शीथ सेल इज फीडेड बाय मेनी मीजोफिल सेल्स इन द फॉर्म ऑफ मैलिक एसिड, और मैलिक एसिड डिकार्बोक्सिलेशन करके बंडल शीथ सेल में मोर एंड मोर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाता जाएगा फॉर रूबिस्को, और रूबिस्को उस कार्बन डाइऑक्साइड को C3 साइकिल के थ्रू ग्लूकोज में बदलता रहेगा। बात ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैंने मेंशन किया बंडल शीथ सेल इज फीडेड
बाई मोर मेसोफिल सेल, मोर मेसोफिल सेल। फीडेड बाई मतलब क्या खिला रहा है मेसोफिल सेल? मैलिक एसिड खिला रहा है। मैलिक एसिड किसको खिला रहा है? बंडल शीथ सेल को। कौन? मेसोफिल सेल। क्या फायदा? मैलिक एसिड जैसे आया बंडल शीथ सेल में, डिकार्बोक्सिलेशन किया, कार्बन डाइऑक्साइड निकला। सो इन बंडल शीथ सेल, इन बंडल शीथ सेल ऑलवेज कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन रिमेन हाई। ठीक है, ठीक है, पॉइंट समझिएगा। एंड देयर इज नो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, thus no ऑक्सीजन प्रोडक्शन। ऑक्सीजन प्रोडक्शन होगा मेसोफिल सेल में, बंडल शीथ में नहीं होगा। तो रुबिस्को की तो बल्ले बल्ले है, संभा बल्ले बल्ले। रुबिस्को को चाहिए, वो लवर है रुबिस्को कार्बन डाइऑक्साइड का। रुबिस्को की एफिनिटी ज्यादा से ज्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। मजबूरी में वो ऑक्सीजनेशन करता है, फोटो रेस्पिरेशन करता है, लेकिन यहां पर मजबूरी का नाम रुबिस्को हो ही नहीं सकता। मजबूरी का नाम रुबिस्को सीफी प्लांट के लैंग्वेज में है, यहां पर मजबूरी का नाम रुबिस्को नहीं हो सकता, क्योंकि रुबिस्को को बहुत सारे मेसोफिल सेल, जो रुबिस्को एंजाइम है क्लोरोप्लास्ट ऑफ बंडल शीथ में, बहुत सारे मेसोफिल सेल बंडल शीथ के सेल में मैलिक एसिड भेज रहे हैं। मैलिक एसिड डिकार्बोक्सिलेशन करके रुबिस्को के लिए उसका फेवरेट कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, और बंडल शीथ सेल में ऑक्सीजन रुबिस्को के आसपास नहीं भटक सकता। सीधी सी बात है। बंडल शीथ सेल में क्लोरोप्लास्ट है, आजू बाजू में कहीं माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, जो ऑक्सीजन आएगा वो माइटोकॉन्ड्रिया अपने रेस्पिरेशन के लिए यूज कर लेगा, और क्लोरोप्लास्ट खुद जो है नॉन साइक्लिक प्रोसेस नहीं कर रहा है, केवल साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कर रहा है, इसलिए वो खुद भी अपने ऑक्सीजन प्रोडक्शन से बच गया। क्लियर है? बात क्लियर है? तो यहां पर अब थोड़ा देखिएगा, ये जो पायरुविक एसिड बना, इस पायरुविक एसिड को हम लाएंगे, ऐसे लाएंगे, वैसे लाएंगे, कैसे लाएंगे पता नहीं, बट ट्रांसपोर्ट हुआ, पायरुविक एसिड आया वापस मेसोफिल सेल में। वापस कहां आया? मेसोफिल सेल में। अब हमने एक्सेप्टर मॉलिक्यूल, पेपकेज ने पेपा मॉलिक्यूल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करवा के ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनाया। अब तो पेपा का एग्जिस्टेंस है ही नहीं, क्योंकि पेपा CO2 के साथ जुड़कर OAA में कन्वर्ट हो गया। ऐसे पेपकेज फिर से कार्बन डाइऑक्साइड को पेपा के साथ जोड़ के ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनाएगा। ऐसे में पेपकेज फिर से, तो मुझे पेपा को रीजनरेट करना होगा ना। ऐसा तो नहीं ना कि साइटोप्लाज्म ऑफ मेसोफिल में इनफाइनाइट नंबर में पेपा है, फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड, तो मुझे रीजनरेट करना होगा। रीजनरेट करने के लिए ये जो 3 कार्बन का पायरुविक एसिड आया यहां जो है मेसोफिल सेल में, ये 2 ATP, थोड़ा सुनिएगा, 2 लैंग्वेज दे रहा हूं, कहीं कहीं पर 2 ATP कन्वर्ट होगा 2 ADP में, बात पकड़िएगा, 2 ADP में, और 2 मॉलिक्यूल ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होगा। ऐसा कहीं कहीं पर मेंशन है। कहीं कहीं पर एक ही ATP ब्रेक किया जाएगा, जो 2 ATP के इक्विवेलेंट मतलब AMP एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट बनेगा, और 2 PPI 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकलेगा। मैं दोनों लैंग्वेज मेंशन कर दूंगा। और जो है मैंने फॉस्फोराइलेशन किया, पायरुविक एसिड का बना लिया पेपा, वापस से बन गया 4 कार्बन का कंपाउंड। पायरुविक एसिड को 2 फॉस्फेट देंगे तब बनेगा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट या पायरुविक एसिड। ये जो प्रोसेस है फॉस्फोराइलेशन, ये फॉस्फोराइलेशन किया पीपीडीके ने, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट डाइकाइनेज ने किया फॉस्फोराइलेशन। कार्बन डाइऑक्साइड SCO3 के फॉर्म में आया, पेपा से रिएक्ट हुआ, OAA बना, रिड्यूस हुआ मैलिक एसिड में, मैलिक एसिड आया बंडल शीथ सेल में, हुआ डिहाइड्रोजनेशन डिकार्बोक्सिलेशन, बना पायरुविक एसिड, आया मेसोफिल सेल में, हुआ फॉस्फोराइलेशन, बना पेपा में। तो ये जो साइकिल है ये है C4 साइकिल, और यहां पर C3 साइकिल।
तो क्या मैं बोलूं यहां पर जो है C4 साइकिल अकर्स इन मीजोफिल, इन मीजोफिल। कहीं पर लोग कंफ्यूज करते हैं ये बोल के कि क्या पूरा का पूरा C4 साइकिल केवल मीजोफिल सेल में होता है ना, क्योंकि मैलिक एसिड और पायरुविक एसिड जो इंटरमीडिएट बने हैं C4 साइकिल के, ये बंडल शीथ सेल में भी तो बने हैं। तो यहां पर एक और लैंग्वेज मेंशन कर सकते हैं, मोस्टली या मेजॉरिटी, मेजॉरिटी C4 साइकिल अकर्स इन मीजोफिल सेल, इन मीजोफिल सेल। पूछ सकते हैं ऐसा कौन सा दो इंटरमीडिएट है जो बंडल शीथ में बनेगा C4 साइकिल का, तो मैलिक एसिड और पायरुविक एसिड। ध्यान दीजिए, यहां देखिए तो सही ध्यान से, नहीं आंख से देखिए। ऑक्जेलोएसिटिक एसिड को C4 साइकिल में ऑक्जेलोएसिटिक एसिड को रिड्यूस करने के लिए एक NADPH2 मैंने यूज किया और इसी C4 साइकिल में मैंने मैलिक एसिड से एक हाइड्रोजन निकाल के एक NADH2 बना लिया। मुझे बताइए C4 साइकिल में मैंने कितना NADPH2 यूज किया? C4 साइकिल में मैंने कितना? 0। एक यूज किया फिर प्रोड्यूस हो गया, यूज हुआ बना, यूज हुआ बना, मतलब नेट यूज तो 0 हुआ ना, नेट यूज तो 0 हुआ ना। लेकिन C4 साइकिल में 2 ATP यूज हुआ, 2 ATP, एक कार्बन डाइऑक्साइड के पीछे, एक कार्बन डाइऑक्साइड के पीछे। ये सारी स्टोरी है, बात समझा? तो ये रहा पूरा C4 साइकिल और C3 साइकिल C4 प्लांट में कोऑपरेटिव साइकिल। यहां पर ये जो OAA है, मैलिक एसिड है, ये जो इंटरमीडिएट्स हैं, दे हैव 2 कार्बोक्सिलिक COOH ग्रुप। So intermediates of the C4 cycle, they have 2 carboxylic group, hence dicarboxylic acid represent होते हैं ये। ठीक है, इरेज करके ले चलता हूं स्टोरी आगे। थ्योरी पॉइंट देख लेते हैं थोड़ा सा। सो बात समझिएगा प्लीज। यहां पर मैंने मेंशन किया जो है इन मेसोफिल सेल, इन मेसोफिल सेल, ध्यान दीजिएगा प्लीज, ध्यान दीजिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ HCO3 माइनस reacted with first carbon dioxide acceptor, that is phosphoenol pyruvate या फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट पेप बोल देंगे, फॉस्फोइनॉल पाइरुविक एसिड पेपा बोल देंगे, पेपा। ठीक है, रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सैलोएसिटिक एसिड which is first stable product, तो सुनिएगा। प्रोसेस ऑफ फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विथ पेपा into OAA oxaloacetic acid called carboxylation performed by phosphoenol pyruvate carboxylase enzyme, which is a cytoplasmic enzyme, having only
कार्बोक्सिलेज या कार्बोक्सिलेशन एक्टिविटी and is depend on मैग्नीशियम आयन एक्टिवेटर के जैसा काम करेगा। ठीक है, तो हमने यहां पर और थोड़ा सुनिएगा, ये जो पेपा है फॉस्फेनॉल पायरुविक एसिड इज 3 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, एंड ऑक्सैलोएसिटिक एसिड इज 4 कार्बन कंपाउंड, 4 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, एज फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज 4 कार्बन OAA, हेंस C4 साइकिल नाम दिया। तो ये मैंने शुरुआत कर दिया मेसोफिल सेल में, पहला स्टेप मैंने क्लियर किया, बस समझा। एक कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर मैंने बात आगे बढ़ाया, ऐसे में 6 कार्बन डाइऑक्साइड, हम 6 साइकिल यहां पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इरेज कर रहा हूं इसको। नेक्स्ट स्टेप की बात करता हूं मैं, तो सुनिएगा। नेक्स्ट, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड रिड्यूस्ड इनटू मैलिक एसिड, मैलिक एसिड बाई NADPH2 in the presence of मैलिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज, ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला मैलिक एसिड इज ट्रांसपोर्टेड, मैलिक एसिड इज ट्रांसपोर्टेड इनटू बंडल शीथ सेल, बंडल शीथ सेल वाया प्लाज्मोडेस्माटा, plasmodesmata, where malic acid undergoes for oxidative decarboxylation in the presence of मैलिक एंजाइम producing पायरुविक एसिड, ध्यान दीजिएगा। रिलीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टेड बाय रूबिस्को एंजाइम of chloroplast and fixed into glucose। सो क्या मैं बोलूं, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ बंडल शीथ सेल में, और बंडल शीथ सेल में ही ग्लूकोज पॉलीमराइज होके कन्वर्ट होगा स्टार्च में। तो बंडल शीथ सेल में स्टार्च का फॉर्मेशन होता है। मैंने जो है बंडल शीथ और क्लोरोप्लास्ट, बंडल शीथ और मेसोफिल का जब मैं डायमॉर्फिक कैरेक्टर बता रहा था तो वहां पर मेंशन किया था, मेसोफिल सेल में देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, मेसोफिल सेल में देयर इज ओनली फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, नॉट रिडक्शन। तो मेसोफिल सेल में जब ग्लूकोज बनेगा ही नहीं तो उसका पॉलीमराइजेशन इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च भी नहीं होगा, तो स्टार्च ग्रेन एब्सेंट हुआ मेसोफिल सेल में। C3 साइकिल हो रहा है बंडल शीथ सेल में। C3 साइकिल के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ फिक्स हो जाएगा ग्लूकोज में, ग्लूकोज पॉलीमराइज होगा बंडल शीथ सेल में। तो बंडल शीथ सेल में क्या मैं बोलूं, स्टार्च ग्रेन प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, और यहीं पर मेंशन कर देता हूं, रिलीज्ड, ध्यान दीजिएगा प्लीज, रिलीज्ड हाइड्रोजन टेकन बाई NADP to form NADPH2,
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सुनिएगा। पायरुविक एसिड transported back into mesophyll cell, into mesophyll cell, ठीक है, into mesophyll cell। अच्छा, ये वाली लाइन याद रखिएगा प्लीज। यहां पर ये जो है दो पॉइंट ये है विथ रेफरेंस टू बंडल शीथ सेल, बंडल शीथ सेल मेंशन भी किया है मैंने। will transported back into mesophyll cell where phosphorylation of pyruvic acid performed by pyruvic acid या पीपीडी के फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड, फॉस्फोइनॉल pyruvic acid dikinase using 1 ATP which gives 2 inorganic phosphate, thus 1 ATP acting as 1 ATP giving phosphorus equivalent to 2 ATP। ये मैं इरेज करके बात आगे ले चल रहा हूं, बात ध्यान दीजिएगा। मैंने यहां पर बोला 1 ATP producing या नॉट प्रोड्यूसिंग, गिविंग 1 ATP giving 2 inorganic phosphate equivalent to 2 ATP। तो कहीं कहीं पर 2 ATP डायरेक्ट यूज किया गया है या कहीं कहीं पर एक ही ATP यूज किया गया है, बट उसको इक्विवेलेंट कंसीडर किया गया है 2 ATP के। तो सुनिएगा, phosphorylation of pyruvic acid results in formation of first CO2 acceptor of C4 cycle, that is phosphoenol pyruvic acid, 3 कार्बन का कंपाउंड, ठीक है। 10 होल एंड सोल C4 प्लांट में फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड फॉर्मेशन हो गया। और ध्यान दीजिएगा, यहां पर आगे मैं बात रख रहा हूं characteristics of C4 plants। स्टोरी या साइकिल तो हमने फिनिश कर लिया, ध्यान दीजिएगा। C4 प्लांट फिक्स ट्वाइस द नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज कंपेयर टू C3 प्लांट। ध्यान दीजिए, C4 प्लांट फिक्स ट्वाइस number of CO2 as compared to C3 प्लांट। बात ध्यान दीजिएगा प्लीज। फर्स्ट CO2 fixation in mesophyll cell by पेपा, 3 कार्बन का कंपाउंड इनटू ऑक्सैलोएस्टिक एसिड, 4 कार्बन का कंपाउंड बाई पेप्केज। और मैंने बोला सेकेंड CO2 फिक्सेशन इन बंडल शीथ सेल बाई RUBP, 5 कार्बन का कंपाउंड इनटू PGA, 3 कार्बन का कंपाउंड बाई रूबिस्को। बात समझिएगा प्लीज। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ C4 प्लांट में नेक्स्ट कैरेक्टर में मेंशन कर रहा हूं, C4 प्लांट्स आर बेटर या बोल दो ग्रेटर
in biomass production, in biomass production या फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी। इरेज करके कुछ और पॉइंट मेंशन करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। एज पेप्केज present in mesophyll cell for fixation of atmospheric carbon dioxide which has only carboxylase activity. Thus in C4 plants there is no photorespiration, या नेग्लिजिबल फोटोरेस्पिरेशन होगा, ना के बराबर। ठीक है, एक और पॉइंट मेंशन कर दें। C4 plants can tolerate saline condition, salty condition को टॉलरेट कर सकते हैं। saline condition as they are rich in acidic compounds, they are rich in organic acids, मैलिक एसिड और ऑक्सैलोएस्टिक एसिड या ऑर्गेनिक एसिड है, which lowers organic acid, then which lower the water potential as compared to the soil के कंपेयर में C4 प्लांट्स का वाटर पोटेंशियल कम होगा। इसको एज इट इज समझना पड़ेगा। आइए समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। इन C4 cycle for fixation of one carbon dioxide, in C4 cycle for fixation of one carbon dioxide 2 ATP and 0 NADPH2 used। 2 ATP वही जो रीजनरेशन प्रोसेस वाला 2 ATP इक्विवेलेंट कंसीडर हो रहा है। एंड इन C3 cycle as usual for fixation and reduction, better to say assimilation बोल दो, 3 ATP and 2 NADPH2 used। तो क्या मैं बोलूं यहां पर C4 plants use total of 5 ATP and 2 NADPH2, 5 ATP and 2 NADPH2 for 1 carbon dioxide assimilation। C4 प्लांट में C4 साइकिल में 2 ATP यूज हुआ, कार्बन अंदर आया, और वही कार्बन जब डिकार्बोक्सिलेशन के थ्रू बंडल शीट निकला तो उसके पीछे 3 ATP यूज हुआ। तो टोटल अगर हम माने जो है केवल C4 साइकिल की बात करें तो 2 ATP और 0 NADPH2 एक कार्बन डाइऑक्साइड के पीछे। केवल जो है हम C3 साइकिल की बात करें तो 3 ATP और 2 NADPH2 एक कार्बन डाइऑक्साइड के पीछे। ओवरऑल अगर मैं बात कर रहा हूं C4 प्लांट, तो क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखिएगा।
क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वो केवल मेसोफिल सेल में कितना एटीपी यूज हो रहा है, या C4 साइकिल में, या बंडल शीथ सेल में, या C3 साइकिल में, या ओवरऑल C4 प्लांट, क्या वो पाथवे या साइकिल या प्लांट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इरेज करता हूं इसको, स्टोरी आगे ले चल रहा हूं, कनेक्ट कर रहा हूं, थोड़ा सुनिएगा। इन C4 प्लांट्स, थोड़ा सुनिएगा, इन C4 प्लांट्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ one molecule of glucose and fixation of 6 molecule of कार्बन डाइऑक्साइड। बताइए टोटल कितना एटीपी और NADPH2 यूज होगा। एक के पीछे C4 प्लांट ले रहा है 5 एटीपी, एक कार्बन डाइऑक्साइड को C4 प्लस C3 दोनों को मिला के C4 प्लांट 5 एटीपी ले रहा है। क्या मैं बोलूं टोटल 6 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 30 एटीपी एंड 12 NADPH2 यूज्ड। यहां से एक पॉइंट मेंशन कर सकता हूं, C4 प्लांट्स यूज 12 एटीपी मोर एज कंपेयर टू C3 प्लांट। एटीपी यूटिलाइजेशन के मामले में इंफीरियर हो सकता है, एटीपी यूटिलाइजेशन के मामले में C4 प्लांट ज्यादा एटीपी ले रहा है, यहां पर ये इंफीरियर हो गया। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के मामले में थोड़ा सुनिएगा, यहां पर C4 plants even can fix carbon dioxide in almost या partially closed stomata। ठीक है, इवन पार्शली, ऑक्सीजन से कोई लेना देना ही नहीं है C4 प्लांट का, क्योंकि C4 प्लांट ने आगे रख दिया है, ऑक्सीजन के आगे रख दिया पेप्टेज को, और पेप्टेज ऑक्सीजन से कोई दोस्ती नहीं कर रहा है। ठीक है, सो यहां पर एक पॉइंट हम मेंशन कर सकते हैं, 10 C4 plants loss half the amount of water for fixation of same number of carbon dioxide as of C3 plant। C3 प्लांट जितना कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करने के लिए स्टोमाटा ओपन करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसको ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, उसके पास केवल रुबिस्को एंजाइम है। तो C3 प्लांट जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, उतने कार्बन डाइऑक्साइड लेने के लिए उसको स्टोमाटा ओपन करके रखना पड़ेगा, ट्रांसपिरेशन बहुत ज्यादा होगा। C4 प्लांट उतने ही कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेगा, लेट इट उसका स्टोमाटा क्लोज हो या पार्शली क्लोज हो, तो इट ट्रांसपिरेशन एज कंपेयर टू C3। तो क्या मैं बोलूं यहां पर C4 plants आर बेटर इन वाटर कंजर्वेशन। C4 प्लांट वाटर कंजर्वेशन को लेके बेस्ट है। C4 प्लांट फोटो रेस्पिरेशन नहीं करते हैं, इसके लिए बेस्ट है। C4 प्लांट जो है ट्वाइस का अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करते हैं एज कंपेयर टू C3 प्लांट, इसके लिए बेटर है। C4 प्लांट दे आर बेस्ट या ग्रेटर विथ रेफरेंस टू C3 प्लांट, दे आर ग्रेटर फॉर बायोमास प्रोडक्शन फॉर देयर फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी। ठीक है, तो यहां पर पूरा मैंने कैलकुलेशन मेंशन कर दिया, यहां पर हमने कैरेक्टरिस्टिक समझ लिया। ठीक है, याद रखिएगा कितना एटीपी और कितना NADPH2 पूछेंगे। मेसोफिल सेल में 6 कार्बन डाइऑक्साइड के पीछे 6 एटीपी, बंडल शीथ सेल में 6 कार्बन डाइऑक्साइड के पीछे 18 एटीपी, मेसोफिल सेल में 6 कार्बन डाइऑक्साइड के पीछे 0 NADPH2, और बंडल शीथ सेल में 6 कार्बन डाइऑक्साइड के पीछे 12 NADPH2। टोटल C4 प्लस C3 हो जाएगा 30 एटीपी और 12 NADPH2। तो केवल और केवल एटीपी यूटिलाइजेशन के मामले में ज्यादा एटीपी ले रहा है,
बाकी हर तरीके से C4 प्लांट बेस्ट है, सलाइन कंडीशन में सरवाइव कर सकता है। ऑर्गेनिक एसिड का कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से हाई टेम्परेचर, हाई लाइट इंटेंसिटी, हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन में भी वो फोटोसिंथेसिस करेगा। पेपकेस जो है काम पे लगा है बाहर वेलकम करने के लिए CO2 का भले ही कम हो, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट C4 साइकिल, H स्लैग साइकिल, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेटिंग मैकेनिज्म बोला क्योंकि मैलिक एसिड जो है बहुत बंडल शीट, जो वास्कुलर बंडल के अराउंड सेवरल लेयर ऑफ बंडल शीट सेल है, उसके कंपेयर में बंडल शीट को कवर कर रहा है बहुत बहुत ज्यादा मीजोफिल सेल के, ठीक है। तो सेवरल लेयर ऑफ बंडल शीट सेल इवन सराउंडेड बाय मोर नंबर ऑफ मेसोफिल सेल्स। तो मोर नंबर ऑफ मेसोफिल सेल्स एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को मैलिक एसिड में फिक्स करके पेप्टेज एंजाइम और जो है रिडक्शन के बाद मोर एंड मोर मैलिक एसिड फीड कराया जा रहा है बंडल शीट सेल को। मोर एंड मोर मैलिक एसिड आ रहा है बंडल शीट सेल में, डिकार्बोक्सिलेशन के थ्रू मोर एंड मोर रूबिस्को एंजाइम के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट को बढ़ाया जा रहा है। तो रूबिस्को एंजाइम के रेफरेंस में कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इंक्रीज किया जा रहा है। रूबिस्को को बंडल शीट में रख के बंडल शीट को मोर एंड मोर मैलिक एसिड दे के मोर एंड मोर मैलिक एसिड डिकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस के थ्रू मोर एंड मोर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं। और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो मैलिक एसिड रिलीज किया बंडल शीट सेल में, ये स्केप भी नहीं कर सकता बंडल शीट सेल को, क्योंकि बंडल शीट सेल जो है इम्परवियस है, थिक वॉल्ड है। सारी बातें समझा कि नहीं, ठीक है। तो C4 प्लांट रिमाइंड करिएगा। ट्रॉपिकल एरिया जो है बेसिकली ग्रासेस में होते हैं। मैप्स इसका एग्जांपल दिया हमने, ठीक है। कुछ एक्सेप्शन है, मोस्टली मोनोकॉट्स हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। कुछ डाइकॉट में भी होता है C4 साइकिल। सब कुछ मैंने क्लियर किया, कितना एटीपी कितना NADPH2, किन किन रेफरेंस में C4 प्लांट बेटर है, एक्सेप्ट मोर एटीपी यूज करना, जहां पर ड्रॉबैक मान सकते हैं। बात क्लियर है। सो रिमाइंड करिए C4 प्लांट फिलहाल के लिए, अभी के लिए इतना ही। छोटा मोटा खोटा रीजनेबल लॉजिकल डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।